तो इसलिए अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि खानदान और खान पान का हम ध्यान रखें। खान पान नहीं बिगड़ना चाहिए, पर आजकल कलयुग का प्रभाव है। आज नित्य होटलों ढाबों में इनको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, इनको बाहर का ही अच्छा लगता है। आप देखो कहीं भी जा रहे हो तो साथ में भोजन लेकर नहीं, वहां होटल में खा लेंगे। अरे भैया थोड़ी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखो, इन विषयों का हम ध्यान दें। हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें बनी हुई हैं, नहीं है? 56 भोग है हमारे यहाँ, कितनी विशेष दाल बाटी चूरमा ने मालवा वाला सूरमा। क्या साहब देखो आप क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, पर इनको ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं मैंने घी दूध बनाए तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए माखन मिश्री बनाई, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए, फिर भी हो लालची जीव के स्वाद से, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने तेरे लिए कितने ही चीजें बनाई, तेरे लिए मैंने 56 भोग बना दिए, तेरे लिए मैंने ये बना दिया, खाने का ये साधन बना दिया, गेहूं बना दिए, मक्का बना दी, सब बना दिया, पर फिर भी अगर तू किसी जीव को मारकर खाता है तो ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तो सब बनाया था। और भगवान तो ये ग्रहण थोड़ी करते हैं, भगवान के चलता है, भगवान के चले। आप भले ही गेहूं की रोटी और मक्की की राबड़ी रख दो फिर भी भगवान जीम लेंगे, पर अगर आप वहां पर मुर्गी रख दोगे तो भगवान खाएंगे? भले ही उसमें तुलसी का पौधा ला, तुलसी का पत्ता क्या तुलसी का पौधा ला के रख दो फिर भी भगवान नहीं जीमेंगे। भगवान के चलता ही नहीं है। और हम उन्हीं भगवान के अंश होकर अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं है। आप तो भले ही कुछ भी बना दो, भले लापसी बनाकर दिमा दो, उनको मक्की की रबड़ी बनाकर दिमा दो, भगवान पा लेंगे। मक्की की राबड़ी भी चलती है, मक्की की राबड़ी बनती है इधर, खाई आप? खाई? तो मक्की की राबड़ी भी चलती है। और क्या बताओ मक्की की राबड़ी की तो साहब, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, फिर खट्टी की टूट गई माकड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, और खट्टी की टूट गई माकड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। माकड़ी में समझ रहे हो आप? खट्टी की टूट गई माकड़ी, समझ रहे हो? मक्का थी भैया, अडान की मक्का थी, अच्छी बढ़िया खेत की अडान की मक्का थी, डाली माकड़ी टूट गई। और घटी की टूट गई माकड़ी, और घटी की टूट गई माकड़ी, घटी की टूट गई माकड़ी, और घटी की टूट गई माकड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, फिर भैंस लाया बाखड़ी, फिर भैंस लाया बाकड़ी, फिर भैंस लाया बाखड़ी, भैंस लाया बाकड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी। मेरे को ऐसा लगता है आपको मक्की की राबड़ी अच्छी नहीं लगती, लागे तो बोलो फिर देख लेते हैं। मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की,
मीठी लागे मक्का की, फिर क्या लाया, फिर भैंस लाया बाखड़ी, फिर भैंस लाया बाख। मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी। फिर गोर की धरली काकड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की। राबड़ी, कहीं जाने जलेबी पापड़ी, कहीं जाने जलेबी पापड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मैं मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे। मक्का की राबड़ी, फिर बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की। राबड़ी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लगती है ना अच्छी। तो भैया अगर जीवना है तो वो जीवो। आपको समझ तो आया ना पूरा, समझी क्या आप, आनंद आ गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो भैया अगर खाना है जीवना है तो भगवान ने जो बनाया है हमारे लिए, भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है ना वो आप जीवो। ये दूसरी चीजें अपने को नहीं जीवना है, ये गलत चीजें गलत व्यसन वगैरह अपने को नहीं करना है। अपने को तो भैया अच्छा रहना है। जब अच्छा बनेंगे तो फिर मैंने अभी आपको कहा है काय का ध्यान रखना है अपने को, अंश और वंश, खानदान और खानपान, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर भी नहीं बिगड़ेगा, परिवार भी नहीं बिगड़ेगा। हम इस बात को जब अनुसरण करें और जब आज कथा में प्रवेश करें। हरिओम। भुंगरे की थोड़ी आवाज कम कर दो, मेरी आवाज मेरे को ही आ रही है। और हम जब आज इस प्रसंग को समझकर, अंश और वंश की इस बात को समझकर जब कथा में प्रवेश करें तो हम कल आप सभी ने श्रवण किया था, नारद जी जब पधारे भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुष्ट होना, फिर पूछा कि इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं। एक एक अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। और रहते कौन है? आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। जब हम ध्यान से सुनेंगे ना, थोड़ा इसमें अगर गहराई से चलकर देखें तो ये प्रसंग अपने ऊपर है पूरा। ध्यान से सुनना आप। भद्र का अर्थ क्या होता है? भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। भद्र अर्थात कल्याणकारी। और फिर तुंग, तुंग अर्थात अतिशय है हमारी ये मानव काया। तो ये मानव काया क्या है? ये है तुंगभद्रा नाम की नदी। ध्यान से सुनना। और फिर गांव में कौन रहते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अर्थात इस आत्मा को देव होने की इच्छा है। ये जो हमारी आत्मा है ना, इसको देव होने की इच्छा है। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि व्यक्ति अगर अच्छे से भजन पूजन करे, भगवान का नाम ले, तो ये आत्मा दूसरे जीवात्मा को भी परमात्मा बना सकती है। ये आत्मा इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला सकती है। कब? जब इस आत्मा के मन में भाव आ जाए, भगवान में मन लग जाए, और ये आत्मा जब देव तुल्य हो जाए तो ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है। ये आत्मदेव हो जाती है। ये आत्मा देव हो जाती है। और फिर इनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? धुंधली। तो धुंधली है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है ना, ये धुंधली है। बड़े धुंधले विचार आते हैं इस बुद्धि में, नहीं आते?
बहुत धुंधले विचार आते हैं। और धुंधली क्या है? लोक वार्तालार क्रूरो। ये जो धुंधली है ना, इसको संसार की बातों में बड़ा मजा आता है। संसार की बुराई करने में, संसार की बातें करने में इसको बड़ा अच्छा लगता है। इसको भगवान में मन थोड़ी लगता है इसका। इसका मन कहां लगता है? इसका मन खाली इसी में लगता है। इसका मन इसमें नहीं लगता है। इसका मन, इस बुद्धि का मन अगर इसमें लगना लग जाए ना, तो फिर आनंद हो जाए। ये अगर इसमें लग जाए तो आनंद है, इसमें आनंद नहीं है। आनंद तो खाली भगवान के भजन में ही आता है। इसलिए अपने को इस बुद्धि को भगवान में लगाना है। और संसार में अगर लगाया तो फिर आनंद नहीं आएगा। संसार में अगर लगाया ना तो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए हम इस बुद्धि को भगवान के भजन में लगाएं। हम इस बुद्धि को समझाएं कि बुद्धि तू संसार में मत लग। मेरी बुद्धि तू संसार में मत लग, तू इस संसार को बनाने वाले सांवरिया सेठ में लग। अगर तुझे लगना है ना तो उन सांवरिया सेठ में लग। अगर उनमें लगी तो आनंद भी आएगा, बढ़िया भी रहेगा, कृपा भी होगी, सब बढ़िया होगा। पर संसार में अगर लगे तो फिर बड़ा समस्या आ जाएगी, बड़ी पीड़ा होगी। आप सबने देखा है कि ये बुद्धि जब संसार में लगी है तब तक इस बुद्धि को भोगना पड़ा है। ये बुद्धि जब संसार में लगी ना, इसको भोगना पड़ा है। इस बुद्धि को आनंद काय में आता है? घर में। वहां घर बना लेंगे। घर बनाया, शुरू शुरू में बड़ा आनंद आया इस बुद्धि को। अरे वाह, क्या घर बना है, मेरे जैसा तो किसी के घर ही नहीं। इसमें क्या फर्नीचर बना है, इसमें क्या रसोई घर बना है, इसमें क्या कमरा है, क्या गद्दे हैं, ने क्या कलर हुआ है। अरे बड़ा सुंदर मकान बना है। थोड़े दिन बाद पड़ोसी के घर बन गया तो अपने वाले में कमी नजर आती है। आती है ना? अपन ने जो बनाया फिर उसमें कमी ही नजर आती है। जो दूसरे के पास है उसमें हमारी बुद्धि को आनंद आता है। बुद्धि देखती है कि उसके पास हीरो होंडा है और अपने पास एचएफ डिलक्स है, उसके पास पल्सर है न अपने पास स्प्लेंडर है। तो आदमी विचार करता है कि वही पल्सर वाला के बढ़िया आनंद है, आप ही पल्सर लावांगा। ने पल्सर ले आया न फिर उनका शाकअप जड़ खराब हुई, फिर परेशानी, फिर बुद्धि को टेंशन। तो इसलिए भैया बुद्धि को तो संसार में आनंद आता है। हम अपनी बुद्धि को समझाएं कि मेरी बुद्धि संसार में आनंद मत ले, तो भगवान के भजन में आनंद ले। और हम जब यहां पर समझें और मौलिकता में जाकर, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कमी किसी चीज की नहीं है। जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब इनके पास है। कमी खाली एक है कि इनके कोई बेटा नहीं है, इनके कोई संतान नहीं है। इस बात की इनके कमी है। और बंधुओं, एक ना एक दुख हर आदमी के रहता है। एक ना एक दुख हर आदमी के रहता है। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है। इसलिए अपन तो भजन करें, वरना संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। ना पुत्रवान बनने में सुख है, न बिना पुत्र वाला रहने में सुख है, न ज्ञानी बनने में सुख है, न अज्ञानी रहने में सुख है। सुख अगर कहीं है तो मेरे सांवरिया सेठ के चरणों में रहने में सुख है। इसके अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है।